हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MTK टूल। तो फ्रेंड, ये टूल को इंस्टॉल करने से पहले आपका सिस्टम में एंटीवायरस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको ये टूल को एक्सट्रैक्ट करना है। आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरफ फोल्डर में आपको नज़र आएगा। तो फ्रेंड, ये फोल्डर जो है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर और एक टूल मिलेगा। तो ये टूल को सिंपली आपको डबल क्लिक करना है। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका टूल जो है रन हो जाएगा। अब रन होने के बाद फ्रेंड, इस पर आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिया गया है, आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है। आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा मॉडल का ब्रांड दिया गया है। तो आपका इनमें से कोई मॉडल है तो आप इसमें फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP बाईपास कर सकते हैं। तो आपको इसमें टूल में सारा सब कुछ वर्क करता है। और आपको फ्रेंड, ये सबसे पहले आपको ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। अब ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद इतना सारा आपको इसमें मॉडल का मिल रहा है। तो आप इसका फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP बाईपास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वीवो में कितना सारा मॉडल है और सैमसंग में आप देख सकते हैं ये कितना सारा मॉडल है। ये हवाई का है, तो हवाई में भी कितना सारा मॉडल है। तो ये फ्रेंड और एक अदर कंपनी का है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आपको ये बहुत अच्छा टूल है। जितना भी MTK CPU वाला IC रहेगा तो यहाँ से आपको ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो आपको ये ड्राइवर को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से आपको इस तरफ ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से आपको डिवाइस मैनेजर देखने को मिल जाता है। आपको फ़ोन जो कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड, जितना भी MTK CPU रहता है IC, तो ये सारा इसमें वर्क करता है। आप यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP बाईपास कर सकते हैं। तो इस यहाँ से आप कितना सारा दिया गया है यहाँ पे सब कुछ वर्क करता है। जितना भी मॉडल दिया गया है